ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, तैयारी वाले पेजेस। ये एक नया टॉपिक है। ये एक अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। बहुत छोटा ही टॉपिक है, ध्यान से देखो। इसमें अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो इट इज फुली टैक्सेबल। इट इज फुली टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए फुली टैक्सेबल। तो हमारे जितने भी 99% लॉन्ग सम्स आते हैं एग्जाम में, उसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही होते हैं। कोई भी ऐसा नाम दिया होता है एक्स वाई जेड कंपनी का, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ। कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है तो उसके लिए तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी रिसीव्ड है वो फुली टैक्सेबल ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत एग्जम्पशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कभी भी लॉन्ग सम में नहीं आएगा, शॉर्ट सम में ही आएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स इज एग्जम्प्टेड। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स इज एग्जम्प्टेड। सबसे पहला है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। सेकंड है मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपीज। थर्ड है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। और हमेशा जो आपको मालूम है कि अलाउंसेस में तीन अमाउंट होती है, तीन में से जो लोएस्ट हो वो एग्जम्प्ट होगा। तो ये तीन अमाउंट याद करो, एक्चुअल रिसीव्ड, मैक्सिमम अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब यहाँ पे ई ए में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा सा अलग एक पॉइंट आता है यहाँ पे। रिमेंबर दैट स्टेप वन, स्टेप टू, रिमेंबर दैट द टोटल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज एडेड फर्स्ट to the gross salary income. Step 2, then the exempted amount is shown as a deduction, is shown as a deduction. It is not so in case of other allowances where only the net taxable amount is included in gross salary. मतलब हम लोग जब एक लॉन्ग सम में एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है और एक अमाउंट का कॉलम होता है। अब मान लो एच आर ए है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में अमाउंट के कॉलम में डायरेक्टली जो टैक्सेबल अमाउंट होती है ना, वही हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में जितना रिसीव हुआ, जितना हाउस रेंट अलाउंस में जितना रिसीव हुआ, रिसीव्ड अमाउंट, उसमें से माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट में से एग्जम्प्टेड अमाउंट माइनस करके डायरेक्टली जो टैक्सेबल अमाउंट है वही अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिखते हैं। किसमें? एचआरए में। लेकिन ई ए में ऐसा नहीं होता है। ई ए में, एंटरटेनमेंट अलाउंस में, ई ए एंटरटेनमेंट अलाउंस में ऐसा नहीं होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में पहले जितना रिसीव्ड हुआ वो फुल अमाउंट लिख देते हैं। पहले जितना रिसीव हुआ वो फुल अमाउंट लिख दो, फिर नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस आते हैं, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस। उसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर जितना एग्जम्प्टेड ई ए होता है वो हम बाद में माइनस करते हैं, पहले माइनस नहीं करते। तो एग्जम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी होगा एग्जम्प्टेड वाला, वो यहाँ पे हम लोग बाद में माइनस करते हैं। तो बाकी सारे अलाउंसेस में क्या होता है, जितना टैक्सेबल अमाउंट है डायरेक्टली वही लिखो। और ई ए में क्या होता है, पहले जितना रिसीव्ड है वो ऊपर लिखो और जितना एग्जम्प्टेड है वो नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर माइनस करो। राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले फुल अमाउंट जितना रिसीव्ड है वो ऐड करो, एग्जम्प्टेड वाला बाद में माइनस करना। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से, थियरी वाले पेजेस। चलो शुरू करो, लिखते रहो बेटा।